नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। लोकसभा चुनाव के बाद से ही यूपी बीजेपी में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है। बयानबाजी, मुलाकातें और अंदर खाने बैठकों की खबरों ने यूपी के माहौल को गर्मा कर रखा है। सीएम योगी अब तक कुल 11 मंडलों की समीक्षा बैठक कर चुके हैं, मगर इन बैठकों में दोनों ही डिप्टी सीएम शामिल नहीं थे, जबकि उन बैठकों में इन जिलों की विधानसभा भी शामिल थी, जिनके प्रभार इन दोनों डिप्टी सीएम के पास हैं। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद से ही केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होने वाली बैठकों में भी नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा वह कैबिनेट की बैठक से भी दूरी बनाए हुए हैं। इन सब के बीच अब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। दावा किया गया है कि ब्रजेश भी केशव की राह पर चलने लगे हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अलग अलग बैठकें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी में उपचुनाव होने हैं, ऐसे में पार्टी की दरार बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। अब खबर यह भी आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक आज शाम लखनऊ में आरएसएस की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। यह बैठक आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक शंकरी लाल ने बुलाई है। सरकार और संगठन के जुड़े लोग इस बैठक में मंथन करेंगे। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली रवाना होंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी में हो रही इस कलह का दिल्ली में क्या डैमेज कंट्रोल होता है। इस मामले पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उससे पहले कुछ बयान सुनाते हैं आपको। तो स्वास्थ्य विभाग वो दिखाई दे रहा है और कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए होंगे कौन मोहरा है। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? और सबसे गंभीर सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। मुझे याद है कि इस प्रदेश के गवर्नर थे, हमें चिट्ठी लिखते थे और अखबार में सरकार को, समाजवादियों को बदनाम करने के लिए जातिवादी का आरोप लगाते थे। बताओ कोई है कहीं कोई जो गिनती करे कौन कहां बैठा है? बताओ मुख्यमंत्री जी कौन है, मुख्य सचिव कौन है, प्रमुख सचिव कौन है गृह, और विभाग में कौन कौन कहां बैठा है? सोचिए आप भी तो थे, कभी कभी उठाते थे सवाल जातिवाद का। तो आप विचार करिए, गंभीर सवाल है। तो यूपी ऐसे नहीं चलेगा। यूपी की जनता को इन्होंने धोखा दिया है। यूपी की जनता का इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बजट की बात तो लोकसभा में होगी कि यूपी को क्या मिला। हालांकि प्रेस के सामने मैंने कहा कि अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में केवल 25 किलोमीटर ये सरकार बना देती तो दिल्ली से भागलपुर तक आप एक्सप्रेसवे पे चले जाते। जिस गांव में जितना बना करके छोड़ दिया हम लोगों ने, उस गांव से आगे 1 इंच जमीन नहीं सरकार ने ली। अगर कोई गाजीपुर का हो तो वो जानता होगा पखनपुरा तक छूट गई थी सड़क, उसके आगे नहीं सड़क जा पाई। तो अगर वो सड़क बन जाती जो पैकेज दे रहे हैं बिहार को, और बिहार की बाढ़ कैसे रुकेगी बिना यूपी की बाढ़ को? 30-40 जिला तो हमारे बाढ़ में प्रभावित हैं, नेपाल से बातचीत किए बिना और यूपी की बाढ़ को रोके बिना बिहार की बाढ़ कैसे रुक जाएगी? यूपी की बाढ़ नहीं रुकेगी तो। इसलिए आप खेल देखिए दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड का। जूझ रही है। आज लखनऊ मंडल की बैठक थी और उसमें दोनों डिप्टी सीएम नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? जो आज ट्वीट कर रहे हैं वो बताएं कि आज वो बैठक में क्यों नहीं गए थे। और लगातार भारतीय जनता पार्टी में। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता आनंद मिश्रा जी जुड़ गए हैं लाइव। मिश्रा जी, समझने का प्रयास करेंगे उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी है उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए अंदरूनी जो कलह थी खुलकर सामने आने लगी है। ताजा हालात क्या कुछ बने हुए हैं?
आनंद जी, आवाज आ रही है आपको? लग रहा है आनंद जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जल्दी संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही यूपी बीजेपी में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है। बयानबाजी, मुलाकातें और अंदर खाने बैठकों की खबरों ने यूपी के माहौल को गर्माकर रखा है। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी अब तक कुल 11 मंडलों की समीक्षा बैठक कर चुके हैं, मगर इन बैठकों में दोनों ही डिप्टी सीएम शामिल नहीं थे, जबकि उन बैठकों में इन जिलों की विधानसभा भी शामिल थी, जिनके प्रभार इन दोनों डिप्टी सीएम के पास हैं। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद से ही केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होने वाली सभी बैठकों में नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा वह कैबिनेट की बैठकों से भी दूरी बनाए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि इन सबके बीच अब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। दावा किया गया है कि ब्रजेश भी केशव की राह चलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अलग अलग बैठकें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी में उपचुनाव होने हैं, ऐसे में पार्टी की दरार बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता आनंद मिश्रा जी जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, समझने का प्रयास करेंगे उत्तर प्रदेश बीजेपी में जो अंदरूनी कलह है अब खुलकर सामने आने लगी है। ताजा हालात क्या कुछ बने हुए हैं? देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में लगातार पिछले जब से योगी सरकार बनी है, पिछले 7 सालों से कुछ ना कुछ लगातार चल रहा है पद को लेकर, और जो पद की गरिमा है उनको उन चीजों को बनाए रखने के लिए एक विशेष व्यवस्था के तहत लोग काम कर रहे हैं। और जब से जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनको लेके जो है कुछ नेता है, कुछ जो है जो पार्टी के लोग हैं, वो लगातार एक ऐसी स्थिति ऊहापोह की स्थिति बनाए रखते हैं, जहां पे जो विपक्ष के लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो लगातार कुछ ना कुछ बयानबाजियां करते रहते हैं। अभी हाल ही में बीजेपी कार्यकारिणी की एक अहम बैठक जो है राजधानी लखनऊ में हुई है, और मात्र अभी 10-15 दिन ही हुए हैं इस बैठक को हुए, जहां पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने एक बयान दिया कि संगठन जो है वो पार्टी से बड़ा, सरकार से बड़ा है। तो ये चीजें इस बयान के बाद अब लगातार दोबारा से जो है एक ये चर्चा बनी हुई है कि केशव मौर्य और डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक और जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में कुछ जो है कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ चल रहा है, कुछ ऊहापोह की स्थिति है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो चीजें देखने को मिल रही हैं तो उससे यही सामने चीजें निकल कर आ रही हैं कि कुछ ना कुछ जरूर कर रही है। जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही यूपी बीजेपी में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है। बयानबाजी, मुलाकातें और अंदर खाने बैठकों की खबरों ने यूपी के माहौल को गर्माकर रखा है। सीएम योगी अब कुल 11 मंडलों की समीक्षा बैठक कर चुके हैं, मगर इन बैठकों में दोनों ही डिप्टी सीएम शामिल नहीं थे, जबकि उन बैठकों में इन जिलों की विधानसभा भी शामिल थी, जिनके प्रभार इन दोनों डिप्टी सीएम के पास है। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद से ही केशव मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होने वाली किसी भी बैठक में नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा वह कैबिनेट की बैठकों से भी दूरी बनाए हुए हैं। इन सबके बीच अब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। दावा किया गया है कि ब्रजेश भी केशव की राह चलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। प्रमोद दीक्षित जी हैं, बीजेपी से हैं, साथ ही निशांत ठाकुर जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। दोनों मेहमानों का स्वागत है। प्रमोद जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करेंगे। प्रमोद जी, कुछ चीजें ऐसी बीजेपी की तरफ से निकल कर आ रही हैं उत्तर प्रदेश से, जो कहीं ना कहीं ये दिखा रही हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये विरोधी पार्टियों का यही काम है जी, दूसरे के घर में ताकना झांकना जी, अपनी किसी नीति नीति को न देखना जी, गुंडों को अपनी पार्टी में प्रश्रय देना जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है,
इसको अस्थिर करने का प्रयास करना। मुझे लगता है कि इनको इस अपने काम को छोड़कर जो ये दूसरे के घर में ताक झांक करने का काम कर रहे हैं, इसके बजाय अगर ये ठीक समझे तो इनको अपनी पार्टी के उसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनके घर में भी अपनी बहुत अनेक प्रकार की दालें बन रही हैं, अनेक प्रकार के चावल बन रहे हैं जो इनको खुद दिक्कत में डालेंगे। लेकिन दीक्षित जी मामले में राजनीति हो सकती है, बयान भी आ सकते हैं, लेकिन जो केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक हो, दोनों ही डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी रोक रही है उनको? देखिए, आप विद्वान पुरुष हैं, आपको ये समझना होगा कि पार्टी किसी ढांचे से चलती है। जो मुख्यमंत्री की मीटिंग में मुख्यमंत्री मान लिया कि अपने विधायकों से फीडबैक ले रहे हैं, थोड़े जो वोट कम हुए थे लोकसभा चुनाव में, उसको लेकर लगातार बैठके हैं, लगातार सब बड़े नेताओं को अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं। जैसे केशव मौर्य जी के पास कई जिलों की जिम्मेवारी है, पाठक जी के पास है, माननीय मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री हैं ही। आप इसको इस तरह से देख रहे हैं कि वो नहीं जा रहे हैं, वो अपनी बैठकें ले रहे हैं, वो अपनी बैठकें ले रहे हैं और लगातार केंद्र के बड़े नेताओं के संपर्क में है, उनको फीडबैक दे रहे हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण काम है। बैठकें भारतीय जनता पार्टी के जीवन का अहम हिस्सा है। मैं आपको बताऊं कि ये इसीलिए लोग इसको कहते भी हैं कि लगातार बैठ के लगातार पर्चा, तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीति है। ठीक है प्रमोद जी आएंगे। ठीक है, जरा सा एक बात मैं कह दूं आपसे कि अब आप ये भी एक प्रश्न उठा सकते हैं कि अभी कार्य समिति हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री नहीं आए। कहने के लिए आपके और इन विरोधी नेताओं के पास अवसर है, लेकिन सबके अपने काम निर्धारित है। ठीक है प्रमोद जी, ठीक है प्रमोद जी आएंगे। ठीक है, निशांत ठाकुर जी, देखिए अखिलेश यादव कह रहे थे कि मौर्य जी को मोहरा बनाया जा रहा है केंद्र की तरफ से, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी में ठीक नहीं चल रहा है? देखिए अभी दीक्षित जी ने सफाई दी पूरी। भारतीय जनता पार्टी की आज से नहीं आप देख लीजिए, जिस दिन से उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहली बार सरकार आई थी, जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उनका स्टूल तक छीन लिया गया था। लेकिन इन लोगों का जो टकराव है, इस टकराव में जो उत्तर प्रदेश की जनता का विकास है वो इस तरीके से रुक गया है, क्योंकि जिस होना ये चाहिए था। अभी आपने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा, वो सड़क का मामला है। एक गोरखपुर में ही जिनका खुद का क्षेत्र है मुख्यमंत्री साहब का, उसमें 90 किलोमीटर की शायद वो सड़क है, 6,000 करोड़ का मामला है। आप ये बताइए तो 6,000 करोड़ में 6,000 करोड़ के अंदर जो सड़क बनाई जाएगी, 1 किलोमीटर कितना आएगा? 7.5 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर की सड़क बनती है। जब सड़क में ही घपला कर रहे हैं, इतना घपला घोटालाबाजी सरकार होना चाहिए था कि जब सरकारों का तालमेल होना चाहिए था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ही सरकार थी और राज्य में एक ही सरकार थी। विकास इस कदर होना चाहिए था। अगर आज ये सब होता तो उत्तर प्रदेश किस टेक्नोलॉजी पे होता है बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप बजट पे देखेंगे तो बजट छात्रों के लिए कुछ नहीं है। लेकिन निशांत ठाकुर जी देखिए, चर्चा बजट पे नहीं हो रही। जो अखिलेश यादव कह रहे थे कि मेरी बात सुन लीजिए, आप जिस टॉपिक पे लाना चाहते हैं मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में इनका रास्ता जो रोका है उत्तर प्रदेश ने, इनको पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं लाने दी है। इससे ज्यादा क्या जवाब जनता देगी? जनता ने दिखा दिया। और आप बात जो केशव प्रसाद मौर्य की कर रहे हैं, तो वो तो मोहरा बने हैं, उनको बार बार लॉलीपॉप देके उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि जिसका जितना छोटा नेता उतना छोटा, जो जितना बड़ा, उनको कभी कह दिया जाता है उपचुनाव जीत के आइए आपको बनाया जाएगा, कभी कह दिया जाता है लोकसभा जीत के आइए लोकसभा अगली कुर्सी पे बैठाया जाएगा। दिल्ली और सेंट्रल उत्तर प्रदेश की सरकार में कोई अपना तालमेल नहीं है। तालमेल होना चाहिए था तो आज उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी ऊंचाई पूरा होता। लेकिन आप देखिए, किसान इन लोगों ने जो योजना छात्रों के लिए, कभी छात्र ना पूछे, किसानों के लिए लाए, किसान ना पूछे, सब चीजों पे देख लीजिए। इनका जो टकराव है वो इन उत्तर प्रदेश का इतना पीछे हटा दिया गया है। और आप देख लीजिए, एक नाले को, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, रिवर फ्रंट विश्व का सबसे महंगा एक इतना अच्छा पार्क बनाया गया था, नाले से जोड़कर रिवर फ्रंट नहीं बना पा रहे, उसकी सफाई नहीं करा पा रहे। एक नाले को रिवर फ्रंट बना रहे हैं, उसमें बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन अब बुलडोजर भी रुक गया है, क्योंकि जनता ने इस कदर उत्तर प्रदेश से इनको रोक दिया है कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं पा पाए। अब सदन के अंदर हो गया है, भारतीय सदन के अंदर
कि एक एक शब्द बोलने के लिए तो कई बार सरकारों को सुनना पड़ता है, कई बार सोचना पड़ता है। आप उत्तर प्रदेश का जो टकराव है, ये टकराव देखिए 2027 में किस कदर बाहर होगा। उत्तर प्रदेश किसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के दया कलेश से, इनकी खुद की अपनी नीतियों से उत्तर प्रदेश की जनता का जो नुकसान है वो जनता सब जान चुकी है। आप उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के 27 में चुनाव आने दीजिए, तो जनता तैयार बैठी है वोट करने के लिए। जिस कदर लोकसभा में जनता ने इनके खिलाफ वोट किया है, ऐसे उत्तर प्रदेश में होगा। मैं बजट बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जिसने कई बार कुर्सी प्रधानमंत्री की दी है, और इस बार भी ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश को इस कदर इन्होंने डुबोया है आपसी कलह के कारण। कभी दिल्ली बुलाया जाता है, कभी दिल्ली वाले लखनऊ चले जाते हैं, कभी लखनऊ वालों को दिल्ली बुलाया जाता है। आज तक सरकारों में आपसी तालमेल है ही नहीं। आपसी तालमेल होता तो उत्तर प्रदेश आज बुलंदशहर होता। देश का डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश का जीरो पे आज के टाइम में जा चुका है। जो बुलडोजर चला इस कदर सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में मुख्यमंत्री और इनके साथी काम कर रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। कभी बुलडोजर को रोकते हैं, कभी चालू करते हैं, कभी गरीबों को बुलडोजर चलाते हैं, कभी रिक्शा पे रोक देते हैं। इनकी समझ में ये नहीं आ रहा, बस राम भरोसे सरकार चल रही है। जैसा चल रहा है, कभी कोई नाराज होकर बैठ जा रहा है, कभी कोई नाराज होकर बैठ जा रहा है। मोहरा तो केशव प्रसाद को बनाया जाए, इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं। लेकिन सड़कों जैसे एक मात्र 90 किलोमीटर की सड़क के ऊपर 6,000 करोड़ का बिल पास करना, ये घोटाला है क्या नहीं है? एक सड़क 6.5 करोड़ रुपए में पास हो रही है 1 किलोमीटर की, ये घोटाला है क्या नहीं? कितना पैसा लगता है? आप इंजीनियर को पता कीजिए। ठीक है निशांत जी, ठीक है, मात्र 1 किलोमीटर के अंदर। ठीक है निशांत जी, आएंगे। प्रमोद दीक्षित जी, आपसे समझने का प्रयास करेंगे कि जब से लोकसभा चुनाव हुआ है, बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई हैं, तब से क्या योगी आदित्यनाथ का कद कम करने की लगातार साजिश चल रही है? देखिए जी, जो ये लोग बोलते हैं, इनको नहीं मालूम कि इनकी पार्टी के राष्ट्रीय जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपने पिता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के थे, उनका कितना अपमान किया। इनको शायद याद नहीं होगा, उनकी नेम पेड़ तोड़वा दी, उनको पैरों से रोंदवाया। वो जगह जगह इतनी मीटिंग में इरिटेट रहते थे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। इनके जो पिता तुल्य दूसरे शिवपाल चाचा हैं, जिनके घर में रहकर ये अपने पिता होने का, पिता की तरह का सानिध्य प्रदान किया जी। उनको इन्होंने लगातार कितना अपमानित किया, कितना जुझवाया, कहां कहां किस तरह से, यहां तक कि उनको पार्टी से निकाला और उनको दूसरी पार्टी बनानी पड़ी जी। आज की तारीख में इन लोगों को अपने में देखने की छुट्टी नहीं है। अभी इनका जो यहाँ पर नेता विरोधी दल बनाने का व्यक्ति एक नहीं तय कर पाए। देखिए, इनको अपने देखने के अपने अंदर, मैं फिर कह रहा हूँ जी, मैं एक निवेदन करता हूँ, ये जो छोटे भाई सपा प्रवक्ता बैठे हैं ठाकुर जी, मैं इनसे कहूंगा कि अपने बड़े लोगों को ये समझाइए, बताइए कि भैया कुछ पार्टी पर ध्यान दो। अगर पार्टी पे ध्यान दोगे तो पार्टी कुछ उन्नति कर सकती है। ये सैलाब आया है, जैसे इस समय बाढ़ आई है, ये बाढ़ के पानी में, झूठ के बहाव में लगातार जो फेना और गंदगी उफनाई, उससे 8,500 झूठ, 1 लाख रुपया साल में झूठ, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, जाने क्या क्या झूठ से मथकर जो ये ऊपर गंदगी का फेना आया है, इससे समाजवादी पार्टी उतराई घूम रही है। इनको थोड़ा अंदर देखना होगा, क्योंकि अगर ये किसी को भ्रष्टाचारी कहते हैं, अभी गोमती रिवर फ्रंट में इनके नेताओं, इनके अधिकारियों को जेल में भेजा गया है। आप जानते हैं कि इनके यहाँ जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, अधिकारी 100 कुछ अधिकारी माननीय योगी जी की सरकार बनते ही अपनी अपनी सीटों से फरार हो गए जैसे ही जांच शुरू हुई। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर ये सोचते हैं कि ये भ्रष्टाचार करते हैं, मैं एक प्रश्न सामान्य जनरल आदमी की हैसियत से पूछता हूं कि एक छोटे से अध्यापक की नौकरी करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिताजी आज इतने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक कैसे हो गए? इनके चाचा इतने अधिक प्रॉपर्टी के मालिक कैसे हो गए? आपको मालूम होगा कि खनन घोटाला जिसमें डीएम के ऊपर कार्यवाही हुई थी इधर, तो आप देख रहे हैं कि लगातार और
सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपराधियों से पैसा लेकर अपराधियों की अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और शामिल करा के उनसे समाज में अपराध कराते हैं, भयाक्रांत करते हैं आम जनता को, और उनको अपने यहाँ से या तो विधायक या एमपी बनाते हैं टिकट देकर। प्रमोद जी, अब एक तरफ से आम जनता को धमकाते हैं, डराते हैं, उनकी हत्याएं कराते हैं, गलत काम कराते हैं, चोरी डकैती होती है, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मैं ये ठीक कर रहा हूँ, ये ठीक कर रहा हूँ। आखिर ये लोग बताएं कि इन लोगों के पास ये हजारों करोड़ की दौलत, अगर इस पार्टी के नेताओं की लखनऊ में केवल प्रॉपर्टी देखी जाए तो आप हैरान रह जाएंगे, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ठीक है प्रमोद जी, जवाब लेंगे इसका, लेकिन जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब नहीं मिला मुझे अभी। प्रमोद जी, जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब नहीं मिला मुझे अभी तक। जी 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 बताइए, तिवारी जी बताइए। प्रमोद जी, हमारा सवाल ये था कि जो लोकसभा चुनाव हुआ था अभी, उसमें जो बीजेपी की सीटें उत्तर प्रदेश में कम हुई थी, उसके बाद क्या योगी जी का कद कम करने की कोई साजिश चल रही है? ये सवाल था। देखिए, यहाँ पर कोई किसी का कद कम नहीं कर सकता। आपको मैं फिर बता दूं, यहाँ सब लोग हैं और जो नेता हैं, जो केंद्रीय नेता तय करते हैं, उसके पदानुसार सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का पूर्णता से निर्वहन करते हैं। अगर किसी प्रकार से किसी बाहरी व्यक्ति को, हमारी भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है, सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार भारतीय जनता पार्टी का है। इससे ज्यादा दुनिया में किसी के ना तो सदस्य हैं और ना ही नेता होंगे। और इतना शालीनता से इतना व्यवहार करने वाले नेताओं को ये अपराधी दलों के लोग आकर बैठकर कहीं कुछ कहते हैं, प्रमोद जी, तो उससे कहीं न कहीं चोट लगती है। ठीक है प्रमोद जी। निशांत ठाकुर जी, समाजवादी पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, तभी अखिलेश यादव कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहते हैं। इससे पहले एक ट्वीट किया था, 100 लाओ सरकार बनाओ, इस प्रकार की बयानबाजी ठीक है? ये मानसून ऑफर तो लंबा चलने वाला है ना। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मेरे पास 100 से अधिक विधायक है, आप विधायक लेके आइए, सरकार बनाई जाएगी। और प्रमोद जी की बात को मैं जवाब देना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि इसका कारण है कि उत्तर प्रदेश के टकराव में सेंट्रल गवर्नमेंट के टकराव में उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया है। अगर बात जवाब देने पे आ जाऊं प्राइम मिनिस्टर पर, तो इनके कितने विधायक के मुकदमे लिए गए? जिस मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस ले लिए, तो आप जिस क्राइम की बात करें, रेप जैसे मुकदमे वापस लिए गए हो, बेटियों के साथ अत्याचार थाने में हुआ हो, पुलिस की अधिकारियों के साथ थाने में अत्याचार हुआ हो, मीडियाओं का सिर मुंडा, महिलाओं का सिर मुंडा कर लखनऊ चौराहे पर दौड़ाया गया हो, बुलडोजर गरीबों के ऊपर चढ़ाया, वक्त किस अधिकार की आप बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा उतारना पड़ा है। आपके बोलने या मेरे बोलने से फर्क नहीं पड़ जाएगा। उनके दिल से पूछिए किस कदर उनको टॉर्चर किया जा रहा है। मौर्य को मोहरा बनाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी जानकारी आप लोगों को है नहीं क्या? अब जिस अधिकारी का, जिस नेता का ये हवाला देते हैं, तो प्रमोद जी को फोन आया उन लोगों को, इनको जानकारी होगी किस उनके माध्यम से टॉर्चर है। उत्तर प्रदेश टकराव से डुबा दिया गया है और जिस कदर उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया गया है, मैं तो बधाई देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की जनता को। जिस लोकसभा में 80 सीट जीतना चाहते थे, उन्होंने 80 की बात करें आधे से भी कम पे लाके खड़ा कर दिया। बधाई दूंगा भारत की जनता को, जो जिन्होंने भारत के अंदर इंडिया जैसी संस्था के अंदर इंडिया जैसी संस्था में समाजवादी पार्टी के माध्यम से जो चुनाव के माध्यम से वोट किया है। विपक्ष का जो नारा है, पीढ़ी दलित, आप उस पे कायम है और संघर्ष के रास्ते अगर इंडिया ने दिया है, तो इंडिया के रास्ते जनता की आवाज को सदन से लगाकर सदन तक उठाने का समाजवादी पार्टी ने काम किया है। जिस चाचा शिवपाल यादव की ये बात कर रहे हैं, वही चाचा शिवपाल यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा 2024 का चुनाव किया है, जो आपको धूल चटाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश से नहीं, संपूर्ण भारत के अंदर आपके बढ़ते हुए कुरीतियों के रथ को रोका है। लेकिन बात आप एक इंडिविजुअल नाम लेके कर रहे हैं। ठीक है निशांत जी, समय की कमी माफी साथ रुकेंगे। निशांत जी, समय की कमी माफी साथ रुकेंगे। निशांत जी, समय की कमी माफी साथ रुकेंगे। निशांत जी, निशांत जी, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही प्रमोद जी थे बीजेपी से, आपका भी धन्यवाद। मुद्दा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।